I welcome again all of you in my YouTube channel. Today we will discuss question number 1.8. Question number 1.8 is 2-point charges QA 3 microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in a vacuum. हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्ज QA एंड QB, जो सेपरेट हैं बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। QA हमारे पास है, QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB हमारे पास कितना है, दैट इज -3 माइक्रोकूलम। हमें कहता है क्या फाइंड आउट करना है हमने, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिड पॉइंट पे निकालनी है। ये A है, ये B है और यहाँ पे O है मिड पॉइंट। तो जहाँ पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्जेस। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। देन if a negative test charge of magnitude if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 raised power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? अब कहता है कि हमारा जो चार्ज A चार्ज B है, तो यहाँ मिड पॉइंट पे हमारे पास अब एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5। हमने बताना है कि इस टेस्ट चार्ज की वजह से जो है फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट फोर्स कितनी होगी। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into is placed at this point, what is the force experienced by the test charge, कि ये जो फोर्स कितनी यहाँ पे एक्सपीरियंस लगाएगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन इज, we know that the distance between the two charges is 20 centimeter, it is given, this is 20 centimeter. Then if this O is the midpoint, then AO यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, OB कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O जो है कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O काज्ड बाय, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट this point and electric field due to B are -3 microcoulomb charge at point O. Now electric field at point O caused by +3 microcoulomb charge, that is equal to E1, that is equal to, अब फॉर्मूला हमारे पास है कि that is charge अपॉन K इंटू K इज द कांस्टेंट, दैट इज जिसकी वैल्यू कितनी है 4πε0 अपॉन Q1 Q2 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास एक ही चार्ज है। देन 4πε0 एंड डिस्टेंस AO, तो फॉर्मूला लगा के हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि 3 माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁶। देन 4πε0, तो यहाँ पे AO डिस्टेंस हमारे पास जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, अलॉन्ग OB, क्योंकि
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी है ओ बी। ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ओ है तो ओ से बी की तरफ होगी। वेयर न्यू नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड 1/4πε0 वी नो दैट इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपने जो है हर याद रखनी है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ काज्ड बाय नेगेटिव जो चार्ज है जो बी पॉइंट पे है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे लग रही है वो कितनी आ जाएगी E2 दैट इज इक्वल टू -3 × 10⁻⁶ 4πε0। और ये भी किसके अलॉन्ग होगी, दिस वन फोर्स इज आल्सो अलॉन्ग ओ बी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी E दैट इज इक्वल टू E1 + E2, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है फोर्स की ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसकी डायरेक्शन इसके अलॉन्ग है, इधर के लिए है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ के लिए है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी E1, और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी E1 + E2। तो इसको हमने लिखा 2 × 2 × 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁻⁶, और यहाँ पे माइनस जो है क्योंकि हमने मॉड लगाया और इसकी वजह से मॉड और माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 × 10⁻⁶, बाकी तो सेम है वैल्यू, तो इसलिए हमने यहाँ पे सीधे 2 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग ओ बी, और इसकी डायरेक्शन ओ बी के अलॉन्ग। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिड पॉइंट पे कितनी निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और वो जो है अलॉन्ग ओ बी होगी। देन उसके बाद हमें पूछता है कि टेस्ट चार्ज जो हमने वहाँ पे रखा हुआ है ओरिजिन पे, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स कितनी होगी। तो वी नो दैट फोर्स जो है किसके बराबर होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब भी हम टेस्ट चार्ज कहीं पे रखते हैं उसकी वजह से अब अगर हमने फोर्स देखना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है, चार्ज हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी निकाल ली, तो देन वी जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड फाइंड द आंसर, देन वी गेट द आंसर a test charge of amount 1.5 multiplied by 10⁻⁹ कूलम is placed at the midpoint O। तो Q की वैल्यू हमारे पास है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q × E, एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद द फोर्स इज डायरेक्टेड अलॉन्ग ओ ए, कि फोर्स जो है हमारे पास किसके अलॉन्ग होगी, ओ ए के अलॉन्ग। दिस इज बिकॉज द नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज रेपल्ड बाय द चार्ज प्लेस एट द पॉइंट बी but attracted towards the point A, therefore the force experienced by the test charge is 8.1 multiplied by 10⁻³ न्यूटन along OA। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये टेस्ट चार्ज जब हमने वहाँ पे रख दिया और उसकी डायरेक्शन जब हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे A पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और B पे क्या है, B पे हमारा है नेगेटिव चार्ज, और जो टेस्ट चार्ज है वो भी क्या है, वो नेगेटिव है, और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे,
और यहाँ पे अगर हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, इसका मतलब यहाँ की तरह जो है इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज इज़ 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलॉन्ग ओ ए, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन ओ ए के अलॉन्ग होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का क्वेश्चन। होप आपको जो है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।